मैंने लैपटॉप बांटे इस स्टेट में, लैपटॉप। मैं इस स्टेट को आगे ले जाना चाहता था। भैया जी एक ठो बिलू फिल्म डाल देंगे? जी हाँ भाई साहब, डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। कितनी चाहिए? 2 GB डाल दे रहे, ठीक है। सोच रहा हूँ इसमें कोडिंग करूँगा, प्रोग्रामिंग करूँगा, मज़ा आएगा। अरे भोसड़ी के, जब देश के युवाओं को ABCD ना आए तो लैपटॉप का करेंगे क्या? ब्लू फिल्म देखेंगे और हिला के सो जाएंगे। इससे आगे वो कुछ कर भी नहीं सकते। अखिलेश ने बस पॉर्न की ट्रैफिकिंग बढ़ा दी। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज कुछ अलग ही बकचोदी होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं द लेजेंड आदित्यनाथ योगी की, CM ऑफ यूपी। जब दूर के गांव में कोई डॉन बनने की कोशिश करता है तो उनकी माँ उससे कहती है, सो जा बेटा सो जा, वरना घर में बुलडोजर आ जाएगा। योगी वो तोप है जिससे पूरा गैंगस्टर समाज डरता है। योगी वो तोप है जिसके खौफ से कोई आतंकवादी बनने की कोशिश नहीं करता। योगी वो खौफ है जिसके आते ही गंदगी का सफाया कर दिया और कूड़ा भी नहीं मिला। आज हम एक ऐसे ही इंसान की बात करने जा रहे हैं। योगी को थ्रेट मिला कि मार देंगे। योगी ने CM बनते उनकी गांड फाड़। जब 1000 सूअर मरे होंगे तब एक भैंसड़ी वाला पैदा हुआ होगा। और यह तौर माई के चोदो। योगी कोई हीरो नहीं, पर अखिलेश जैसा भैंसड़ी नहीं। वो गुंडों की दलाली नहीं, गांड फाड़ता है। पॉलिटिक्स स्कैम से भरी हुई है, बट कौन कैसा स्कैम करता है उससे फर्क पड़ता है। कभी कभी बातें ऊंची ऊंची पर काम झांट बराबर होता है। जैसे अखिलेश के ही ले लो। अखिलेश ने कई सारी योजनाएं बनाई नवीनीकरण के लिए, पर लास्ट में फाइल खुली तो देखा, अरे बहनचोद, यहाँ तो स्कैम हो रखा था। इसी तरह कई सारे पिछले CM की फाइल खुली तो देखा कहीं चारा घोटाला तो कहीं भांग भोसड़ा हो रखा था। खैर, इन सब बकचोदी को देखकर मेरी भी फट गई। कल ही मैं सिलवा कर आया। अतः संक्षेप में आपको बता दूं, सारे पुराने CM ने मिलकर अपने स्विस बैंक में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है, इतना जितना कि तुम्हारी 2 पुश्तें खरीद ली जाएं। अखिलेश के सपोर्टर तो ऐसे इसकी तारीफ करते हैं जैसे उनके समय में यूपी में सब सेफ थे। उनके समय में उत्तर प्रदेश में टाइम मशीन बनाई गई थी। तारीफों के पुल बांधने के बाद यही चोदू छोटू डॉन और अतीक अहमद के साथ सुट्टे मारते थे। आज ही इनके समय में पब्लिक में गैंग बैंग और शादियों में राइफल चलती थी। शिलाजीत का सेवन करने के बाद मैंने एक जांच शुरू की। फिर पता चला कि पंजाब में मैन फोर्स नहीं, कोकेन बेचा जा रहा था। सस्ते नशे की खेती चल रही थी और वही CM खुद बेच रहा था। तब समझा ये देश नहीं, एक बड़ा बाजार है जहां नेता भी व्यापारी और हम सब बस खरीदार। रेपिस्ट के साथ मिलकर ये समाज को सुरक्षित रखते थे। खैर, ये तो अभी भी चल रहा है, पर मेरा टारगेट तो अखिलेश है। हाँ, तो रेपिस्ट के साथ उठना बैठना और आतंकवादियों के साथ सुट्टेबाजी करते थे। जातिवाद का तो पता नहीं, पर सारी सरकारी भर्तियों में यादव और मुसलमान ही मिलते थे। ये धर्म से तो हिंदू थे पर जाते मस्जिद थे। ये दिखाते तो साफ थे पर खाते बीफ थे। अब बात करते हैं 2 बड़े चौधूस की, मुलायम और मायावती। दोनों चिंपांजी परिवार से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई में तो 0, पर स्कैम में जनता की चड्ढी तक बेचते। खाने में सुपारी और तंबाकू खाते थे और रेपिस्ट का सपोर्ट करना इनका खानदानी रिवाज था और गुंडे इनके मामा और फूफा थे। तभी इस स्टोरी का हीरो योगी और अखिलेश स्टोरी का भोसड़ा है। योगी वो वाला है जिससे अखिलेश और मुलायम की फटती थी। रेपिस्ट और गुंडों को आजकल सफाया हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर अब ऐसा है जैसे मानो जनता का रिश्तेदार। योगी के आते ही बुलडोजरों में पेट्रोल डाला जाने लगा। अब काम गुंडे नहीं बुलडोजर करते थे। वो भी किस लिए? ताकि अतीक अहमद से लेकर इलीगल प्रॉपर्टी तक का सफाया किया जा सके। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आजकल कुछ जीम्स द चोदू लोग योगी को गाली देकर अखिलेश को महान बताते हैं। इनको अच्छी सीख देने वाले बाबाओं से खतरा और गुंडों वाली पार्टी पर प्यार आता है। यूपी की भैंस को देखकर मैं मुड़ा ही था कि देखा साउथ के स्टेट में एक टेररिस्ट को अवार्ड मिल रहा है। मैं गया उस प्रदेश और मुझे बताया गया कि इन्होंने लड़की किडनैप करने का महान कार्य किया है, जिसके लिए इनको सरकार प्रसन्न होकर पुरस्कार दे रही है। खैर, मैंने भी ठान लिया अब तो टेररिस्ट बनना ही पड़ेगा।
फिर एक दिन मेरी भी समाज में इज्जत और सम्मान होगा। देखिए, परफेक्शन चूत की तरह केवल एक मिथ है जिसको पाने का सपना सब देखते हैं पर मिलता किसी को नहीं। ये तो फिर भी पॉलिटिक्स है, यहाँ तो यही सोचो। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Until we meet again.